नमस्कार और पौराणिक प्रोजेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो यह वह जगह है जहाँ हम पुराणों की प्राचीन कहानियों के माध्यम से उनके गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। आइए आज के विषय के साथ शुरू करते हैं। नवरात्रि का नवा और अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना के लिए समर्पित है। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। वे समस्त दिव्य शक्तियों और योगिक सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 9 प्रकार की सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सभी इन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ और ब्रह्मांड के विस्तार के लिए देवताओं को दिव्य शक्तियों की आवश्यकता पड़ी, तब आदिशक्ति ने मां सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। उन्होंने ही देवों, ऋषियों और समस्त साधकों को ये अनूठी सिद्धियां प्रदान की। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया और अर्धनारीश्वर का स्वरूप पाया। इसीलिए मां सिद्धिदात्री को सर्वसिद्धि प्रदायिनी भी कहा जाता है। मां का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मोहक है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके चारों हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र सुशोभित हैं। उनका रंग पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल है और उनका भाव करुणा से परिपूर्ण है। उनकी मंद मुस्कान साधक के हृदय में अद्भुत शांति और आत्मविश्वास का संचार करती है। नवरात्रि के इस अंतिम दिन भक्त अपने 9 दिन के साधना काल को पूर्ण करते हुए विशेष पूजा और हवन का आयोजन करते हैं। बहुत से लोग कन्या पूजन का आयोजन इसी दिन करते हैं। छोटी कन्याओं को देवी का ही रूप मानकर उनके चरण पखारे जाते हैं, उन्हें भोजन कराकर उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि दिव्यता हर नारी में विद्यमान है और स्त्री शक्ति का आदर ही सच्ची भक्ति है। मां सिद्धिदात्री की आराधना से न केवल योगिक सिद्धियां बल्कि जीवन में अदम्य आत्मविश्वास, सफलता और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है। साधक को अपने भीतर की सीमाओं को पार कर पूर्णता की ओर अग्रसर होने का मार्ग मिलता है। जो साधक सच्चे मन से इस दिन मां की पूजा करता है, उसके जीवन से भय और नकारात्मकता का नाश होता है और आत्मा में दिव्यता का उदय होता है। भोर में स्नान कर श्वेत या हल्के बैंगनी रंग के वस्त्र पहनें। कमल या गुलाबी फूलों के साथ माता को अर्पण करें और श्रद्धापूर्वक उनका मंत्र जपें। देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। यह मंत्र साधक को शक्ति, शांति और दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि का यह 9वां दिन हमें याद दिलाता है कि 9 दिनों की साधना केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्कर्ष की यात्रा है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हम जीवन में संपूर्णता, संतुलन और दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यदि यह कथा और पूजा विधि आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से अपने जीवन को सिद्धि, यो और सकारात्मक ऊर्जा से भरें।